आप सबसे पहले हाथ जोड़ के राम राम है। बड़े बुजुर्गों का बड़ा क्रांतिकारी, बड़ा विशेष, बड़ा आंदोलनकारी गांव है। ज़्यादातर बात भाई होशियार ने, भाई अनिल ने लगभग बता ही दी। पहला भाई राजेश ने ही बोल दिया, सारी बातों का आपने लगभग भेजा। तो मैं कोशिश करूंगा 5-7 मिनट में अपनी सारी बातों ने समेट ली। साथियों, आप किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा यो है, यो आपने समझनी पड़ेगी, आप लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं। अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया कि पूरे भारत के किसानों के ऊपर जो टोटल कर्जा है वो 16 लाख करोड़ का है। अगर खेती बाड़ी वाली कंपनियां कर्जा छोड़ दें, 16 लाख करोड़ का कर्जा है। वहीं दूसरी तरफ एक 36 देशों का संगठन है, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। उस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि साल 2022-23 में सिर्फ एक साल में जिस MSP का वादा भारत की सरकार ने भारत के किसानों के साथ किया था, वो MSP ना मिलने के कारण किसानों ने 14,78,000 करोड़ रुपए का एक साल में नुकसान हो गया। 14,78,000 करोड़ यानी मोटा मोटा 15 लाख करोड़, जबकि टोटल कर्जा आज तक का हमारे ऊपर 16 लाख करोड़ है। तो जो MSP देने की बात सरकार का है, अगर वो MSP दे दे और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट संबंधित पॉलिसियां ना अचानक ना बदले तो एक साल में 15 लाख करोड़ रुपये ज्यादा मिल लेंगे। यानी एक साल में मोटा मोटा हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा अगर ये MSP हमने सही दे दे। तो आप इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखो, हम जब 2011 में जब आंदोलन में आए, ठोकर खा खा के सीखने का प्रयास कर रहे हैं चीजा ने, तो हमने चौधरी चरण सिंह जी की एक बात पढ़ी थी। चौधरी चरण सिंह क्या करते कि इस किसान मजदूर का भला कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करेगी और उसका सबसे बड़ा एक जिम्मेदार खुद किसान मजदूर भी है। क्यों कर है वे न्यू क्या करते बोला, भाई राजनेताओं ने चाहिए वोट, राजनेताओं ने सिर्फ वोटा के लिए अंडे हैं। और राजनेताओं ने इस बात का बेरा है कि वो किसान मजदूर समाज इतना भोला समाज है कि वो अपनी वोट जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर 2000 के नोट में दारू की बोतल में दे देगा। जब इसने पता है कि इसकी वोट जाति, धर्म, दारू की बोतल 2000 के नोट में मिल जाएगी, तो आपके मुद्दे का समाधान करने की कोशिश वो क्यों करेगा? भाई अगर आप अपने मुद्दे पर वोट घेरते हो, जब तो आपके मुद्दे का समाधान करने की कोशिश करेगा। जब आप अपने मुद्दे पर वोटें नहीं डालते तो आपके मुद्दे का समाधान कौन करेगा? तो वे न्यू क्या करते हैं, जब तक अपने मुद्दे पर वोट डालना नहीं सीखोगे तब तक कोई राजनीतिक पार्टी आपका भला नहीं कर सकती। और मैंने एक थोड़ा संतोष है कि 2020-21 के आंदोलन के कारण जो आप सब लोग आंदोलन में रहे, चाहे टोल पर रहे हो, चाहे यो आंदोलन चला हो, इसके बीच में कुछ धरने आंदोलन हुए हो, उन तमाम आंदोलनों में पिछले 5-6 साल में अपने समाज में काफी जागरूकता आई। जब लोकसभा इलेक्शन से पहला हम लगातार गांव में प्रचार कर रहे थे, लोगों से पूछा करते, बुजुर्गों से, तो बुजुर्ग न्यू क्या करते, बोला भाई क्या वोट गिरेंगे बीजेपी ने हराने के लिए। माताओं क्यों गिरोगे? बोला भाई इसलिए गिरेंगे, इन्हें 378 दिन सड़क में बैठाए रखे, इन हमारे 833 किसान शहीद कर दिए, इस आंदोलन में 30 किसान शहीद कर दिए, इन हमारा MSP नहीं दिया। यानी 15%, 20% लोगों में थोड़ी जागरूकता आ गई थी अपने मुद्दों को लेकर। और भाई ये हमारे मुद्दे हैं, ये हमारे मुद्दे पूरे नहीं करे, इसलिए हम इनकी खिलाफत करेंगे। जो बात चौधरी चरण सिंह क्या करते कि अपने मुद्दों पर वोट गिरनी सीख लो। तो यह 15%, 20% की जागरूकता आ गई। और उस जागरूकता का नतीजा के आप एक बात देख लो, भारत देश आजाद होया 1947 में। 1947 में भारत देश आजाद होया था। आज 2024 है। 1947 से लेकर 4 जून 2024 तक किसी भी राजनेता ने, किसी भी सांसद ने संसद के भीतर खड़े होकर न्यू नहीं कहा था अगर भाई देश के किसान तो वादा कर रहे हैं किसी संसद में MSP कानून बना के देंगे। आज तक भारत की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे और आपके मुद्दे पर कदे कोई चर्चा नहीं हुई थी। आपने देखा था कोई सांसद खड़े होकर न्यू कहा है अगर भाई इसी संसद में MSP कानून बना के देंगे? 4 जून 2024 से पहले किसी ने देखा था? कदे हमारी बात होया करती संसद में? नहीं होया करती। लेकिन 4 जून 2024 ने आपने ऐसा कुछ कर दिया
कि 4 जून 2024 के बाद संसद के 2 सत्र हुए हैं और दोनों सत्रों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन किसान की बात पर, मजदूर की बात पर संसद में हंगामा ना होया हो। कारण क्या है? कारण आप लोग। पूरे भारत में जो 543 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 398 लोकसभा सीट ऐसी हैं जो ग्रामीण एरिया की लोकसभा सीट मानी जावे हैं। 2019 में बीजेपी उन 398 में तो 236 सीट जीती थी। अब की बार बीजेपी जीत पाई मात्र 165, यानी 2019 के मुकाबले बीजेपी वाले की ग्रामीण एरिया में, गांव वाले एरिया में 71 सीट कम होगी, घटगी। गांव में कौन रहे जी? गांव में खेती करने वाले किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी। यानी संदेश साफ गया कि गांव में रहने वाले लोग बीजेपी तक नाराज हैं, बीजेपी की नीतियां तक नाराज हैं और राजनेताओं ने चाहिए वोट। तो उसका नतीजा ये रहा कि तमाम विपक्षी पार्टियां आपकी बात संसद में बोलने लग रही है। 8 जुलाई ने आपने बीजेपी के 240 सांसद छोड़कर तमाम सांसदों को चिट्ठी दी, मांग पत्र दिया कि भाई आप बेशक सरकार में ना आए हो, लेकिन आज आप एक मजबूत विपक्ष का हिस्सा हो। आपने लोकसभा इलेक्शन तक पहला ये वादा कराया था कि भाई आप सरकार में आए तो आप एमएसपी कानून दोगे, तो आप बेशक सरकार में ना आए हो लेकिन आप मजबूत विपक्ष हो, तो आप कम से कम प्राइवेट बिल संसद में लेकर आओ। उसके जवाब में 24 जुलाई 2024 ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने हमारे 12 लोगों को बुलाया जो आंदोलन में है 13 फरवरी तक। 40-42 मिनट उन तक मीटिंग चली। हमने कोई और बात नहीं करी, सिर्फ 3 ने बात करी कि एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा उठाओ, जमीन अधिग्रहण का मामला बदलना जाना चाहिए जो नया कानून बीजेपी ने बना दिया, और मनरेगा के तहत मजदूर भाइयों के लिए बजट घटाने की बजाय बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा भाई संसद में इस तरीके का मुद्दा उठाओगे और पूरा देश का किसान देखेगा। 30 जुलाई ने उन्होंने संसद में खड़े हो गया बात कही कि भाई इसी संसद में एमएसपी कानून बना के देंगे। और उसके अलावा सिर्फ विपक्ष नहीं, अब देखो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी संसद में आपके ऊपर बोले, अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव आपके मुद्दे पे बोले, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह आपके मुद्दे पे बोले, कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, जयप्रकाश जेपी, ये तमाम आपके मुद्दे पे बोले। पंजाब के इनके राजा वडिंग चरणजीत सिंह चन्नी आपके मुद्दे पे बोले। क्यों बोले? क्योंकि आपने अपनी जागरूकता और ताकत का एहसास इनको करा दिया। और उसके बाद जो सरकार राज में है पिछले 10 साल तक, जो हमने किसान कह के भी नहीं बोलिया करती, जो आतंकवादी कह के, अलगाववादी, नक्सलवादी कह के बोलिया करती, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस प्रदेश के, उस सरकार के मुखिया नायब सैनी जी ने भी 15 दिन पहला जब कुरुक्षेत्र में, थानेसर में एक रैली में भाषण देवे थे तो 6.5 मिनट सिर्फ किसान मजदूर पर बोलिया। और नहीं बोला भाई हम 24 फसलों। जब आप विधानसभा इलेक्शन में वोट गिरो तो जो जागरूकता लोकसभा इलेक्शन में दिखाई उससे दुगनी करके जागरूकता विधानसभा इलेक्शन में दिखानी है। 5 अक्टूबर ने जब आप वोट गिरने चाहो तो यह बात याद रखियो कि राज्य में वो लोग बैठे हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में किसानों, मजदूरों के ऊपर जातीकरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राज्य में ये वो लोग बैठे हैं जिन्होंने पिछले आंदोलन में 48,000 झूठे मुकदमे करे, इस आंदोलन में 5,000 झूठे मुकदमे करे, पिछले आंदोलन में 833 भाई शहीद करे, इस आंदोलन में 30 भाई शहीद करे, 433 भाई घायल करे। ये जो जाति अपने ऊपर हुई है ये याद राखियो, ये भूलियो मन्ना। जब 5 तारीख ने वोट गिरने जाओ तो यह बात याद राखियो कि जनवरी 2023 में भारत की सबसे एक रेपुटेड संस्था CMI का डाटा था कि पूरे देश में अगर कोई प्रदेश बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है तो उस प्रदेश का नाम हरियाणा है। बेरोजगारी के मामले में 37.4% बेरोजगारी, हरियाणा बेरोजगारी के मामले में नंबर 1। मोदी जी क्या करते, मैं प्रधानमंत्री बना तो हर साल 2 करोड़ नई नौकरी दूंगा। 2022 में एक सांसद ने खड़े होकर पूछ लिया मोदी जी क्या एक नौकरी दी, तो सरकार का जवाब था 8 साल में 22 करोड़ लड़के लड़कियां ने सरकारी नौकरी के फार्म भरे, लेकिन नौकरी दे पाए सिर्फ 7,32,000 को, यानी मात्र 0.3% लोगों को। या भूलियो मन्ना यह चीज, जब वोट गिरने जाओ तो भूलियो मन्ना गांव की चुनी और सरकार के मुखिया यानी सरपंचों को भी चंडीगढ़ में लाठियों से पीटा था। जब वोट गिरने जाओ तो भूलियो मन्ना जो में महिला पहलवान जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया पूरी दुनिया में, उनको सड़कों पर घसीटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। जब 5 तारीख ने वोट गिरने जाओ तो भूलियो मन्ना कि वह सरकार है जो 4 नए लेबर कोड लेकर आई मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए। पहला नियम यो था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां में, बड़े बड़े शहरों में कोई मजदूर भाई मजदूरी किया करता
तो 8 घंटे की मजदूरी करके उसने तनख्वाह मिल जाया करती। लेकिन ये रूल बना दिया कि 12 से 14 घंटे काम कराओगे जब रुपये देंगे। मालिक जब चाहोगा मजदूर ने फैक्ट्री से बाहर काट देगा, मजदूर अपनी मर्जी से काम नहीं छोड़ सकता। 4,500 करोड़ रुपया मनरेगा का बजट कटा दिया। ये वो लोग राज में बैठे हैं जिन्होंने पिछले 3 साल में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने जितना रुपया खेती मंत्रालय को दिया, भाई किसानों पे और रुपया खर्च कर लो। मतलब भारत की इस बीजेपी सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने जितना रुपया खेती मंत्रालय को दिया, उसमें तो अभी पिछले 3 साल में 1 लाख करोड़ रुपया उल्टा भेज दिया खेती मंत्रालय ने। तो बोला हमारे किसानों ने ना चाहिए, हमारे किसानों को रुपया ज्यादा हो रहा है, यो 1 लाख करोड़ भी उल्टा ले लो। यो सरकार ने काम कराया, जबकि 1 लाख करोड़ में 3 सालों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बहुत आसानी से बनाया जा सका था। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिन लोगों ने पिछले 10 साल में, जिन बीजेपी वालों ने हमारे आपके ऊपर ज्यादती करी है, 5 तारीख का मौका होगा, जो उन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, भाई और उदन थे, उन्हें भाइयों ने देखी गणे थे, जो एसएलआर ने न्यू पकड़ के इस आंगली तक ट्रिगर दबा रहे थे ना, आपके द्वारा मौका है, आप भी 5 तारीख ने इसी आंगली तक जवाब दे सको हो। ट्रिगर दबाने की जरूरत को ना, मशीन का बटन दबा के जवाब दे सको हो आप। और यह सोच के चालियो, अगर अगली पीढ़ी बचानी है, ये छोटे छोटे बालक बैठे हैं, या लड़ाई इनके भविष्य में बचाने की है। आप दोरा वोट मांगने नहीं आ रहे, आप दोरा नोट मांगने नहीं आ रहे, आप दोरा राजनीतिक सपोर्ट मांगने नहीं आ रहे, ना अपने इलेक्शन लड़ना, ना इलेक्शन किसी को लड़ाना, या लड़ाई इन बच्चा के भविष्य में बचाने की है। अगर आज भी गलती तक कोई बीजेपी ने सपोर्ट करेगा ना, तो मान के चालियो वो अपनी आने वाली पीढ़ी के डेथ वारंट पे खुद साइन करने लग रहा है। या मान के चालियो आप अपनी अगली पीढ़ी के बर्बादी के जिम्मेदार आप खुद होंगे, यदि आज भी आप इन चोरा ने वोट दोगे। तो हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, 5 तारीख ने आप मौका होगा, ब्याज समेत हिसाब किताब कर दो इनका, ईसा हिसाब किताब कर दो, दोबारा हरियाणा में जामे को नहीं। और जो भाई होशियारनर भाई अनिल भाई ने बताई, जिस तरीके से पिछले आंदोलन में मुजफ्फरनगर में एक बड़ी रैली हुई थी, इब की बार क्योंकि इलेक्शन हरियाणा में है, एक बड़ी रैली राष्ट्रीय स्तर की जो पंचायत है, वह 15 सितंबर ने इतवार के दिन, रविवार के दिन उचाना की जो नई अनाज मंडी है मेन रोड पे, इसमें है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कल पंजाब के साथियों का फोन आया कि ला पंजाब के एक संगठन ने कहा कि भाई 10,000 मनसा की व्यवस्था तो मारी कर दी, 10,000 तक के लिए हमारे संगठन के आओगे 15 सितंबर ने उचाने में, बाकी संगठन के न्यारे आओगे। आज कर्नाटका से साथियों का फोन आया, बोला भाई 100 आदमियों का जत्था मारा होगा 2000 किलोमीटर दूर तक चल के। बोला भाई किराया घना लाग गया ना, तो घने भी आ जा, लेकिन 100 आदमी जरूर आओगे 2000 किलोमीटर दूरी तक चल के, कर्नाटका तक भी, जम्मू कश्मीर तक भी आओगे, सब जगह तक आओगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अभी आप पिछले 1 महीने तक सोनीपत पूरे जिले की मीटिंग, सारे गामा की, पानीपत की, कैथल की, हिसार की, तमाम जिलों की मीटिंग करी, उड़े तक भी किसान बड़ी संख्या में आओगे। आपसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है कि 15 सितंबर में आपका गांव तो नजदीक है, अधिक से अधिक संख्या में, छात्र तो बड़ा क्रांतिकारी गांव है, एक 6 घंटे का प्रोग्राम है, 10 बजे तक लेकर 4 बजे तक। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 15 सितंबर ने सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में उचाना की नई अनाज मंडियां पहुंचने का काम करें, ताकि लगभग हाथी ते लिगड़ लिया, ये एमएसपी गारंटी कानून खातर सिर्फ पूछ लिगड़ नहीं रह रही है, सरकार दबाव में है। वो दिन दूर नहीं जब सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून बनाकर आपको देना पड़ेगा। हरियाणा में बीजेपी तो टाटा बाय बाय हो जाएगी, उसके बाद जब महाराष्ट्र में टाटा बाय बाय हो जाएगी, उड़े भी किसान नाराज हैं। तो जिनकी बैसाखियां के सारे ये केंद्र में सरकार चला रहे हैं ना, वे भी अपना झोला ठा के चलाने की तैयारी करेंगे, और उस हालात में सरकार ने आपको एमएसपी कानून देना पड़ेगा, और अगली आने वाली पीढ़ी हमारी बच सके। एक वो तरीका है एमएसपी गारंटी कानून अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने का। तो इसलिए आपसे मेरी पुनः प्रार्थना है, 15 सितंबर एतवार का दिन है, गौर करियो, 15 सितंबर रविवार में अधिक से अधिक संख्या में उचाने की नई अनाज मंडियां पहुंचियो। और कुछ पर्चे हैं आखिर में, ये कुछ पर्चे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पर्चे नहीं है। इनमें 5 लाइन तो इस बारे में लिखी गई है, पिछले 10 साल में इस सरकार ने किसानों के लिए क्या किया, 5 लाइन इस बारे में है मजदूरा के लिए क्या होया, 5 लाइन इस बारे में है महिला पहलवाना के लिए क्या किया, 5 लाइन इस बारे में है बेरोजगार के लिए। किसी राजनीतिक पार्टी के फंडिंग तो पर्चे नहीं छप रहे, एक एक आंदोलन के भाई ने एक पीसा खून पसीने की कमाई जोड़ के पर्चे छापे हैं। न्यू मत करियो कि पर्चे लेकर जाओ और हट जाती नाली में फेंक जाओ।
पर्चे पढ़ने भी हैं और पढ़ाने भी हैं। इब इलेक्शन में लगभग 28 दिन रह रहे हैं। जो आप एक दिन में सिर्फ एक आदमी ने समझाओगे ना, भाई मारी गेल यो कर भाई ध्यान रखियो, बात भूल जाओ तो ये पर्चे में तो पढ़ के समझा दियो। अगर एक दिन में एक आदमी ने भी समझाओगे ना तो पूरी मुहिम बन जाएगी, पूरी लहर बन जाएगी। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये पर्चे पढ़ियो भी, ये पर्चे पढ़ाइयो भी। और एक नौजवान भाई एक बार आ जाए, एक बार सारे तो एक बार एक एक पर्चा सारा तो जरूर दे दे एक बार। ले भाई ले 2 मिनट और रुक जाओ, जे पर्चा लेके जाइयो, पढ़ के जाइयो। आपने सुनिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप